एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम इन इंडिया। व्हाई? देखो भाई, आज आया है क्लास 12 का रिजल्ट एंड वहां पे बहुत सारे घोटाले किए इन एजुकेशन सिस्टम वालों ने। इन्होंने क्या कर दिया कि भाई चेकिंग गंदी से कर दी। एंड ऐसा ऐसा नहीं है कि चेकिंग गंदी से की, जो मार्क्स मिलना चाहिए था बच्चों को, जैसे लाइक एक होता है ना दिमाग में कि भाई इतना तो मुझे पक्का मिल जाएगा, उतना भी नहीं दिया, उससे भी कम दिया। एंड ये बस इस बार नहीं है। व्हेन आई वाज इन माय 12, भाई एक्सपेक्टेड था मेरा मार्क्स भाई वो अच्छा खासा आएगा, बट उसमें भी उन्होंने क्या किया कि थर्ड पार्टी चेकिंग करवा दी। जो ऐसा होता है पैसा बचाने के लिए दूसरे लोगों से चेकिंग कर दे, आम इंसानों से चेकिंग करवा दी उन्होंने। ऑफिसर से चेकिंग नहीं करवाई। वाई? बिकॉज उन्हें पैसा बचाना था। अब तुम सोचो, अगर एक देश में हम लोग ऐसे बैठ रहे हैं एंड वहां में कोई आके ऐसा बोल रहा है कि वी डोंट हैव द मनी टू चेक योर पेपर, इसलिए हम लोग ने थर्ड पार्टी चेकिंग करवा दी। योर फ्यूचर कुछ उनके लिए मायने नहीं रहता भाई। दे डोंट गिव अ फक अबाउट कि भाई तुम फ्यूचर में इस देश को संभालोगे। दे डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। एंड क्या हो रहा है कि अभी ये नीट का एग्जाम, क्या था, नीट में लोग पढ़ पढ़ के एग्जाम दे एंड उनके दिमाग से वो बर्डन चला गया कि हाँ भाई एग्जाम तो दे दिया, अब बस मार्क्स का बर्डन है। बट उस दिन क्या न्यूज आया कि री एग्जाम देना पड़ेगा तुम्हें नीट का। एंड उसमें सोचो, अभी तुम एग्जाम दे के चिल कर रहे हो घर में एंड तुम्हारे पास एक मैसेज आता है कि तुम्हें री एग्जाम देना पड़ेगा। क्या फील होगा अभी? अब क्यों री एग्जाम देना पड़ रहा है उसके लिए मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, बट मैंने सुना है कि री एग्जाम देना पड़ेगा। एंड दैट डिस्कस्टिंग, राइट? क्योंकि एक इंसान एक बार दे चुका है एग्जाम, तो फिर देना पड़ेगा। आज 12 का रिजल्ट आया, उसमें भी उन्होंने घोटाला किया एंड उसी से लोग बोल रहे हैं कि 12 का रिजल्ट आएंगे, 12 का रिजल्ट आएंगे। भाई हर दिन ऑफिसर्स तुम्हें डरा रहे हैं। वाई? बिकॉज खुद की मर्जी है भाई, उनकी खुद की मर्जी। तो वो लोग ऐसे करते हैं। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम इज स्कैम इन इंडिया। भाई तुम्हें बचपन से पढ़ाया क्या जाता है? बचपन से क्या पढ़ाया जाता है? इवन हिस्ट्री में देखो भाई, जहां हमारे देश की हिस्ट्री होनी चाहिए वहां कहीं और देश की हिस्ट्री लगा के रखे हैं वो लोग। भाई हमारे देश में भगत सिंह की हिस्ट्री होगी, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री होगी एंड सो ऑन, पर उनका बहुत कम सुनाई देता है। यूजुअली हमें उनका सुनाई देता है ब्रिटिश का, जिसने हमें लूटा था। उनका सुनाई देता है मुगल्स का। वाई ब्रो? हमारे देश की हिस्ट्री किधर है? वो तो उनकी हिस्ट्री है, हमारे देश की हिस्ट्री का है। वो एक स्कैम है। एंड तुम्हें बचपन से अभी तक, मैं क्लास नर्सरी से पढ़ा हूँ क्लास 12 तक, एंड आई नेवर हेard कि मुझे कुछ स्किल सिखाया हुआ है। इवन द कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ भाई, क्या ये मैं पढ़ाई से किया हूँ? क्या जो टीचर्स मुझे, एजुकेशन सिस्टम ने जो चीज मुझे पढ़ाया है, क्या मैं उससे तुम्हें कम्युनिकेट कर रहा हूँ? नहीं भाई, ये चीज मैंने खुद से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। अब तुम देखो इंग्लिश, लोगों की इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है। वाई? बिकॉज हम लोग का एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स का भी हमने हमें सिखाया नहीं कि भाई इस एक्सेंट में बात करो, ऐसे बात करो। दे बी लाइक यस सर, नो सर, दैट्स ऑल इंग्लिश। उतना ही इंग्लिश है भाई, और उसके आगे कोई इंग्लिश नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स अ स्कैम। लोग गवर्नमेंट स्कूल आजकल बच्चों को देते हैं, प्राइवेट स्कूल सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल इज बेहतर। बट अगर गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट स्कूल को भी बेहतर बना दे, तो भाई क्यों माता पिता अपने बच्चों को दूसरे उधर भेजेंगे? अब ये एजुकेशन स्कैम पहले नहीं था हमारे माता पिता के समय में। भाई यूजुअली वो पास होते थे, हाँ उसमें ये सब चीजें तो सिखाई नहीं जाता था कि कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारे एंसेस्टर्स के बारे में वो सब सिखाया नहीं जाता था, बट वहां में इतना घोटाला नहीं होता था। अभी जो हो रहा है वो जस्ट टू मेक सम मनी। नीट के एग्जाम अब वापस फॉर्म भरेंगे जस्ट टू मेक मनी। अभी बच्चों का मार्क्स 12 का बच्चों का मार्क्स ऐसे कर दिया, रीचेकिंग होगा जस्ट टू मेक सम मनी। इस देश में लोग बस प्रिंट करना चाहते हैं ग्रीन या फिर मनी, दैट्स सिंपल। तो एजुकेशन स्कैम तो भाई मैं सीधा बताता हूँ, बहुत स्कैम है। अब मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ भाई, मेरा 3-4 दिन में एग्जाम है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है कुछ भी हो सकता है एंड आई नो कि मैं जो लिखूंगा उसमें मैं इजीली पास हो जाऊंगा। तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ। लेकिन लोग होते हैं इस दुनिया में जो बहुत स्ट्रेस रहता है पढ़ाई को लेकर, बिकॉज उनका ड्रीम होता है कि भाई ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो बनेंगे, उनका ड्रीम होता है। मेरा ड्रीम पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ऑनेस्टली मेरा ड्रीम पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। और अगर तुम कोई भी स्किल नहीं कर रहे हो, बस सिर्फ पढ़ाई से हो जाएगा, पढ़ाई से हो जाएगा सोचते हो, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो, देन इट्स फॉर इम्पॉसिबल नाउ, इट्स फॉर इम्पॉसिबल नाउ टू लिव इन दिस कंट्री। क्योंकि भाई अभी इधर में पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, एवरीवन वांट सेम जॉब। भाई एक जॉब के लिए हजार हजार एस्पिरेंट खड़े होते हैं। वाई? बिकॉज जॉब की कमी है एंड तुम वही जॉब के लिए भाग रहे हो। तो उसके लिए मैं तो बेहतर बोलूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में इतना भरोसा रखने से अच्छा भाई एक नया स्किल सीखो, उसे डेवलप करो एंड आगे बढ़ो। जब तुम स्किल्स को सीख के उसे एग्जामिन करोगे ना, किसी क्लाइंट को कुछ सेल करोगे या कुछ तुम
करोगे उस स्किल से यू गोना अर्न कैश, दैट्स सिंपल। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मैंने सिंपली बताया कि एजुकेशन स्कैम है, एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, एजुकेशन स्कैम नहीं, एजुकेशन सिस्टम स्कैम है इंडिया का, सिंपली वो बता रहा हूँ। दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू एंड फक बीइंग एवरेज।